नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शाम के 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बंद से किसानों के मुद्दों का समाधान होगा? यह सवाल आज हमने मोदी सरकार के मंत्रियों से पूछा। एक एक कर मोदी सरकार के कई मंत्री आज जी न्यूज पर आए। हमने उनसे पूछा समाधान कैसे निकलेगा, किसानों की बात सरकार कब सुनेगी। सुनिए, जब यही सवाल हमने देश की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा। ये भारत बंद नहीं है। बंद है अगर तो विपक्ष की वो मंशा बंद है जो भारत को प्रगति से रोकती है। भारत बंद नहीं है। बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, विपक्ष की कुनीतियां बंद है। जहां तक बात किसानों से वार्ता की है, बार बार भारत सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो मंत्री हों, उन्होंने हर विषय पर वार्ता की है, क्योंकि संवाद ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और आधारशिला है। विपक्ष ने पहले भी जब सितंबर में ये कानून आया था तब बढ़ चढ़ कर ये भ्रम फैलाया था कि एमएसपी के ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। सितंबर के बाद अब तक जो धान की खरीदारी हुई है इस वर्ष की, उसमें 33 लाख भारत के किसानों ने 60,000 करोड़ रुपया प्राप्त किया है एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार द्वारा, और 336 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया है, जिसमें से 60% लाभार्थी जो हैं वो पंजाब के हैं। तो विपक्ष की एक मिथ्या, एक भ्रम तो वहीं पर ध्वस्त हो जाती है। दूसरा, विपक्ष ने कहा मंडियां बंद हो जाएंगी। आज जी न्यूज़ अगर दिखाए मंडियों का चित्र, वहां पे आपको विपक्ष के कार्यकर्ता नजर आएंगे हाथ में डंडा लेकर, जनता के ऊपर बरसते हुए कि मंडी बंद करो। भारत सरकार मंडी चला रही है, विपक्ष मंडी बंद करना चाहती है। यूपीए की ये मंशा थी कि एपीएमसी का कानून ही ध्वस्त कर दो। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर खरे उतरे कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ नहीं लगा रहे, हम अंतर्राज्यीय किसान को और मौके दे रहे हैं ताकि वो मंडी में चाहे अथवा मंडी के बाहर अपना सामान बेच सकता है। आज़ाद हिंदुस्तान में भारत का किसान आज़ाद नहीं होना चाहिए क्या? आम आदमी पार्टी जो देश की राजधानी में आज हाय तौबा कर रही है, आम आदमी पार्टी ने इस कानून के प्रति गजेट नोटिफिकेशन तक निकाल दिया। अब गजेट नोटिफिकेशन, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, तभी संभव है जब एक सरकार प्रदेश की एक व्यवस्था को प्रशासनिक और राजनीतिक ढंग से स्वीकार करे। मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं अमेठी से सांसद हूँ और अमेठी ने वो नज़ारा देखा जब राहुल गांधी एक ज़माने में सांसद हुआ करते थे, जब किसान खाद की खरीदारी के लिए लाइन लगाता था और उस पर डंडे बरसाए जाते थे। शायद राहुल गांधी को वो दृश्य याद नहीं है, अमेठी और बाकी जगह के किसानों को वो दृश्य याद है। मैं उस इलाके की सांसद हूँ जहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों ने मिलके सम्राट साइकिल में किसान की ज़मीन स्वयं हड़पी है और किसी के माध्यम से नहीं, खुद उस परिवार ने हड़पी है। आज तक कोर्ट के आदेश के बावजूद वो ज़मीन नहीं लौटाई और ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं आज। किसान की अगर इतनी चिंता थी राहुल गांधी को, तो जब संसद में इस बिल पर चर्चा हो रही थी, वो अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर क्यों निकले थे? स्मृति ईरानी की बातें आपने सुनी। अब आपको केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात सुनवाते हैं। नकवी ने किसान आंदोलन के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि किसानों की आड़ में विपक्ष पॉलिटिकल पाखंड कर रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव पर विश्वास नहीं किया, बल्कि टॉक पर विश्वास किया, बातचीत पर विश्वास किया। और किसानों के मुद्दे पर भी अगर आप देखें तो लगातार सरकार के वरिष्ठ मंत्री बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत के माध्यम से जो किसान हैं उनकी बात सुन भी रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल आपराधिक साजिशी सिंडिकेट है, और आपराधिक साजिशों का जो सियासी सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट अगर आप 6 सालों से देखें तो इन 6 सालों के अंदर लगातार जितने भी अच्छे काम होंगे, चाहे वो किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे खेत के लिए हो, चाहे खलिहान के लिए हो, चाहे सुरक्षा से लेकर संबंधित हो, चाहे देश के सम्मान से संबंधित हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम हो, मोदी जी का हर कदम उनके पेट में दर्द पैदा कर देता है। और जितने भी अच्छे काम है उस पर जो है वो बुराई का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। इनकी आदत है गुमराह करो, भ्रम पैदा करो। 1% भी अगर हमारा किसान भाई
किसी तरह का किसी ने भ्रम पैदा करके उसको कंफ्यूज किया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोदी जी ने कहा है कि हम उनको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे और समझाएंगे भी और बातचीत भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता थे और लेफ्ट के पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे कि किसने कहा था कृषि बिल मोदी से लाने के लिए, क्यों लाए मोदी कृषि बिल, ये तो किस किसान ने कहा था। अरे भैया, क्या मोदी जी ने जब जो है वो किसानों को सम्मान निधि देने का फैसला किया तो क्या ये किसी ने मांग की थी? क्या जो बुजुर्ग किसान हैं जिनको पेंशन देने का फैसला किया तो क्या किसी ने मांग की थी? दिक्कत ये है कि ये हर सुधार के विरोधी हैं। ये सुधारवाद चाहते नहीं, उदारवाद चाहते हैं। ये सुधारवाद के पक्ष में कभी नहीं रहे। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के और कोरोना काल में देखिए आप, कोरोना काल में भी जिस तरह से ये परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला हाहाकार मचाता रहा कि साहब ये मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ये नहीं कर, पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी कि जिस तरह से मोदी जी ने फ्रंट पे आकर के 130-35 करोड़ लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम किया, ये सवाल खड़े कर रहे थे। इसी तरह से किसानों के मुद्दे पर इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, फूके हुए कारतूसों और छुटी हुई बंदूकों से शिकार नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का कोई भी, चाहे कॉरपोरेट हो चाहे कोई और हो, वो न कब्जा कर सकता है न उसको छीन सकता है। वो सुरक्षित है और ये कृषि बिल में गारंटी है। और किसानों के मुद्दे पर ही हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की। उन्होंने रविशंकर प्रसाद से किसानों की मांग और आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ पर भी सवाल पूछे। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। ये नया कृषि कानून है, इस कानून की चारों तरफ चर्चा चल रही है और आज उनसे बेहतर कोई और व्यक्ति हो नहीं सकता आपको इस बिल के बारे में जानकारी देने के लिए, इस कानून के बारे में जानकारी देने के लिए। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। सरकार आपकी जो है, केंद्र सरकार, आर यू टेकन बाय सरप्राइज? क्या चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं या आपको लगता है कि इस तरह के विरोध की आपने पहले से तैयारी करके रखी थी? देखिए, पहले आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाद में इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है कि आपका शो सुधीर जी बहुत देश में देखा जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि देश के लोगों को बताऊं कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टी आज कूद गई हैं इस पूरे मामले में, भारत बंद के समर्थन में, उनका कितना सही एटीट्यूड है। देखिए, यह कांग्रेस पार्टी का 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो है। इसमें उन्होंने क्या कहा था? हम कृषि मंडी बाजार समिति के कानून को निरस्त कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 11 में साफ लिखा हुआ है। हम किसानों को अपने उपज को कहीं भी बेचने के सभी नियंत्रणों से उनको मुक्त कर देंगे। हम आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी बदलाव करेंगे। ये आपने देख लिया। तो ये उनका, और ये देखिए पूरा मेरे सामने ये नोट है जिसमें प्लानिंग कमीशन ने मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में व्यापक चर्चा के बाद यह अनुशंसा की थी कि ये सारे कानून बनने बहुत जरूरी हैं। रविशंकर जी, हमने ये भी देखा कि अब इस पूरे प्रोटेस्ट का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री इस पर बोल गए, यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे सांसद इस पर बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं और उनमें अब अलगाववादी लोग भी पहुंच रहे हैं, खालिस्तान के समर्थन वाले लोग भी पहुंच रहे हैं। तो इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग हो रहा है। और अमरिंदर सिंह जब आए थे गृह मंत्री अमित शाह को मिलने, तब उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी को खतरे की बात भी कही थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए भारत की सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। और अगर लंदन या कनाडा में बैठे हुए कुछ खालिस्तानी तत्व ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाएंगे तो ये भूल जाएं। भारत की सुरक्षा के मामले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न झुकी है न झुकेगी। अब जो कुछ विदेश के नेताओं का आपने नाम लिया, उस पर हमारी सरकार ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपनी आपत्ति जाहिर की है। हम किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारे मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, ये बात हम कहते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हित की साधना तो
पूरे दुनिया में होती है। लेकिन फिर इसका सवाल वही है सुधीर बाबू कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए कृत संकल्पित रहते हैं। हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। अब मोदी सरकार के एक और मंत्री की बात आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों के इस पूरे आंदोलन के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। किसान संगठनों का हम सम्मान करते हैं कि वो अपनी मांग लेकर के बात रखा है सरकार के साथ। कई दौर वार्ता हुई है और आगे भी वार्ता होगी और समाधान भी निकलेगा। लेकिन ये कांग्रेसी, ये विपक्ष, ये समाजवादी, अब किसान संघ ने कहा कि 11 बजे से 3 बजे तक होगा, लेकिन आप देखें बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है। 7 बजे खगड़िया में, जहानाबाद में 9 बजे, 8 बजे, यानी ये गुंडागर्दी करने का मौका मिला। किसान संघ के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक सियासत कर रही है विपक्ष की पार्टियां। सारे पोल खुल गए। जो विपक्ष पार्टियां कल तक सत्ता में थी वो वकालत करती थी रिफॉर्म का, अमरेंद्र सिंह, कैप्टन अमरेंद्र सिंह, कमलनाथ, ये लोग सारे मीटिंग में थे। भारत सरकार जब मीटिंग बुलाई थी उस समय इन लोगों ने समर्थन दिया। पवार साहब जब सत्ता में थे तो समर्थन दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हम रिफॉर्म करेंगे इन चीज़ों पर। आज मोदी से लड़ने, मोदी के खिलाफ कुछ बोलने की ताकत नहीं, तो किसान संघ के कंधे पर चढ़ करके बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि एमएसपी को जस का तस छोड़ दिया। मंडियां रहेगी केवल किसानों के हित में कि किसान जहां चाहे वहां बेच सके, बस इतना ही तो परिवर्तन हुआ है। अब वार्ता करनी है किसान संघ को तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं, 5 बार 6 बार 7 बार जो भी वार्ता करनी है करे। और राहुल गांधी शायद पढ़ते नहीं हैं, लोगों की बात सुन करके बोलते हैं। साहब एमएसपी लागू है, मंडियां चल रही है, केवल किसानों को छूट दी गई है, तुम जहां चाहो वहां अपनी माल बेचो। किसान इस बिल से नाराज नहीं है।